अध्याय 2 श्लोक नंबर 70 और 71। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम मुझसे ध्यान से सुनो कि शांति का मार्ग क्या है, किस प्रकार एक व्यक्ति को शांति मिल सकती है। इस दुनिया में हर किसी को शांति चाहिए। बहुत पुराने समय में एक फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने क्या किया कि एक नोटबुक ली, उसके अंदर अपने जितने भी डिजायर थे या एक लोगों के जितने भी डिजायर हो सकते हैं उन सभी को उसके अंदर लिख दिया। और उसके बाद उसने सोचा कि इन डिजायर्स के बारे में जो मैंने नोटबुक में लिखा है, इसके लिए कुछ लोगों को जाकर के पूछा जाए, ठीक है, इसमें कोई डिजायर रह गया है या फिर कुछ और इसमें ऐड किया जा सकता है। तो कुछ लोगों ने उसके अंदर ऐड करवाया और कुछ लोगों ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही है। फिर बाद में जाते जाते वो एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलता है, तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम्हारे डिजायर तो सारे काफी इंटरेस्टिंग और अच्छे हैं, बट इसमें एक चीज है जो मुझे मिसिंग लगती है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ऐसा क्या मिसिंग है इसके अंदर। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसके अंदर शांति मिसिंग है। उसने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर पीस जो कि शांति होती है वह मिसिंग है, क्योंकि अगर तुमने इन सब को पा लिया और अगर तुम्हारे पास शांति नहीं है तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे किसी काम की नहीं है। तो इन सब को, डिजायर को पूरा करने से पहले अपने अंदर शांति लाओ। तो जो तुम्हारा पहला डिजायर है वो शांति होना चाहिए, अदरवाइज ये सारी की सारी चीजें हमारे किसी काम की नहीं है। यह बिल्कुल ठीक उसी प्रकार है कि बिना शून्य का एक, अगर एक के आगे जीरो नहीं है तो वो एक किसी काम का नहीं है, तो उसके पीछे शून्य लगने से उसकी कीमत चेंज हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में शांति आने से उसका जीवन चेंज हो जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि शांति प्राप्त कैसे करें, हाउ डू यू गेट पीस ऑफ माइंड। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर हमें आंसर दिया है कि एक व्यक्ति शांति किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हमारे जो डिजायर हैं, जो हमें लगता है कि इनको पा करके हमें शांति या फिर सुख मिलेगा, तो एक्चुअली में डिजायर को पा करके शांति नहीं मिलती है, डिजायर को छोड़ करके शांति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एक डिजायर कभी भी खुशी का माध्यम या शांति का माध्यम नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपका जो डिजायर है वो पूरा हो गया तो आपका लालच बढ़ेगा, और अगर वो डिजायर पूरा नहीं हुआ तो आपका गुस्सा बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है स्वामित्व की भावना, कि ये मेरा है। हम सब मैं के अंदर जीते हैं, मैं, मेरा और मेरे, बस यहीं तक हमारी सोच जाकर अटक जाती है। जो भी हमारे इस दायरे के अंदर आता है, हमारे मैं के दायरे के अंदर आता है, वह सब कुछ अच्छा है, और जो भी इस दायरे के बाहर है वह सब कुछ बुरा है। चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो हमारे मैं के दायरे में होना चाहिए। तो एक्चुअल में हम सब ने मैं का चश्मा लगाया हुआ है। किसी ने हरे रंग का लगाया हुआ है, किसी ने लाल रंग का लगाया हुआ है, किसी ने पीले रंग का लगाया हुआ है, लेकिन किसी न किसी तरह से अपना जो एक मैं है जिसके अंदर हम एक समेटे हुए हैं, उसका चश्मा हम हमेशा लगा के रखते हैं। हम उससे बाहर खुल के नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपने मैं के अंदर जीते हैं। तो अगर आपको रियलिटी देखनी है तो मैं का चश्मा लगाकर नहीं, उस चश्मे को उतार कर देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो रियलिटी है वो मैं का चश्मा लगा करके नहीं, वो चश्मा उतार करके दिखाई देगी। और जब तक आपको रियलिटी नहीं दिखाई देगी तब तक सुख और शांति का आपको दूर दूर तक नामो निशान भी दिखाई नहीं देगा। तब तक आप हमेशा अपने मैं में, अपने अहंकार में जियोगे। और लास्ट में आता है अहंकार, कि यह जो कुछ भी हो रहा है वो मैंने किया है, इसका जो करता है वो मैं हूं। तो एक्चुअल में ना आप कुछ करते हो ना आप किसी के करता हो। इस टॉपिक के बारे में फिर कभी खुल के बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि ये जो आपका अहंकार है कि इस चीज का करता मैं हूं, इससे जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। तो ये जो चीजें हैं इनके ऊपर अगर आप कभी सोचो, कभी विचार करो और इनसे बाहर आने का अगर ट्राई करो, तो मैं भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं जो आपको चाहिए, सुख चाहिए या शांति चाहिए, वो इस जीवन में मिल सके। बाकी आप जहां जाने के लिए निकले हो, जहां आप जाना चाहते हो, वहां आपको ऐसा लगता है कि मुझे जाकर के कुछ मिल जाएगा, तो जाकर के देख लो। वहां कई लोग पहुंच गए और कई लोग जाकर वापस आ चुके हैं, ना वहां पर किसी को कुछ मिला है ना मिल सकता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना चाहते हो तो देख लो उस पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, उससे जाकर के पूछ लो कि क्या उसके पास शांति है, उसके पास सुख है। अगर वो बोले कि हाँ, तो बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक सम अमाउंट ऑफ पीस, अब पैसा चाहिए, तो उतना पैसा जिसके पास है उसको जाकर के पूछ लो क्या वो खुश है। अगर वो बोलता है कि हाँ मैं तो बहुत खुश हूं, तो पालो उतना पैसा, चले जाओ वहां पे, निकल जाओ उस रास्ते पे।
लेकिन एक्चुअल में जाकर के आप जब पूछोगे किसी से, चाहे किसी के पास कोई भी पोजीशन हो, चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आपको लास्ट में आंसर वही मिलने वाला है कि भाई मैं खुश नहीं हूं, मेरे पास शांति नहीं है मेरे जीवन में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ त्याग करके जंगल में चले जाना है। हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर कुछ बोल रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर के वहां पर थिंकिंग में एंटेंगल हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। वो बंदा क्या बोल रहा है उसको ध्यान से उसके स्टैंड पॉइंट को समझना होता है। तो जितना आपके जीवन के लिए, जितना आपके परिवार के जीवन के लिए जरूरत है, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन आपको अपनी जो लिमिट है वो पता होना चाहिए। एक जो लाइफ का बैलेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर जाकर मुझे अपने डिवाइस को छोड़ना है। तो जहां तक आपकी जरूरत है वहां तक आपको करना है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके आपको अपने जो डिजायर्स हैं उनको छोड़ देना है। और उसके बाद अगर आप एक्सप्लोर कर पाओ तो ये देखना पड़ेगा कि क्या इन सब से परे कुछ ऐसा है जो हमारी पकड़ में नहीं है, जो इन सब से परे है। अगर आप वहां तक सोच करके एक्सप्लोर कर पाते हो तो डेफिनेटली आपको शांति मिलेगी।